Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. So आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं about some of the key learning processes. This is Saloni Pandey, your psychology educator and class 11th psychology हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने chapter number 6 that is learning start कर दिया था और साथ ही साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, जहां पर हमने क्या सारी टॉपिक्स के बारे में बात करी, दैट इज व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग के कितने सारे फीचर्स होते हैं और कौन कौन सी डिफरेंट मेथड्स होती हैं लर्निंग की, जिसमें हमने द मोस्ट सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मेथड दैट इज कंडीशनिंग को इन डिटेल डिस्कस किया, जहां पर हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और साथ ही साथ में ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में जाना। हमने इवान पी पावलोव के डॉग वाले एक्सपेरिमेंट को और साथ ही साथ में बीएफ स्किनर के रैट एक्सपेरिमेंट को, इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया। साथ ही साथ में व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोथ दीज कंडीशनिंग दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सारा सब कुछ हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ में हमने क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के डिफरेंसेस को भी डिस्कस किया एंड व्हाट इज लर्न्ड हेल्पलेसनेस दैट इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ये सारा सब कुछ इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज की लर्निंग प्रोसेसेस, यानी कि अभी तक हमने ये तो देखा कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू किस तरह से लर्निंग जो है वो होती है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको जस्ट बहुत ही ब्रीफ में जस्ट मैं आपको यहाँ पर नेम्स बताने वाली हूँ कि कौन कौन से वो प्रोसेसेस होते हैं। देन इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे हमारे कमिंग लेक्चर्स में। सो when learning takes place, be it classical or operant conditioning, it involves the occurrence of certain processes. यानी कि जैसे अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो जब हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर डॉग एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि डॉग के अंदर लर्निंग हो जाती है। लर्निंग किस एक चीज को लेकर हो जाती है कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही फूड जो है आने वाला है, तो इसीलिए उसके माउथ में सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लर्निंग किसको होती है? डॉग को होती है। ये एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम बात करें बीएफ स्किनर के स्किनर बॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट की, तो जैसे जैसे रैट एक्सप्लोर करता है बॉक्स के अंदर, उसको पता चलता है कि मैं लिवर को प्रेस करूंगा तो फूड जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के ही अंदर, दोनों ही एक्सपेरिमेंट में जो लर्निंग हो रही है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज हुई और जस्ट आपको लर्निंग हो जाती है, वो लर्निंग की बहुत सारे जो है मतलब और भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि रीइंफोर्समेंट के बारे में हमने पढ़ा था ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर रीइंफोर्समेंट किसको कहा जा रहा था? स्टिमुलस को एक तरीके का रीइंफोर्समेंट कहा जा रहा था। ओके, लेकिन एग्जैक्टली ये रीइंफोर्समेंट हमें लर्निंग कैसे करवाता है ये हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट टॉपिक दैट इज रीइंफोर्समेंट के अंदर। सेकंड इज एक्सटिंक्शन और नॉन ऑकरेंस ऑफ लर्न्ड रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होता है कि जहां पर आपने जो चीज लर्न करी है आप उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, एक्सटिंक्शन हो चुका है आपकी लर्निंग का। ओके, आपकी लर्निंग का एक्सटिंक्शन हो चुका है, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट में। देन थर्ड इज जनरलाइजेशन ऑफ learning to other stimuli under some specifiable conditions। कैसे लर्निंग को जनरलाइज करके समझा जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पावलोव एक्सपेरिमेंट की, या जो पावलोव ने डॉग एक्सपेरिमेंट किया था, तो पावलोव ने क्या एक लर्निंग कराई थी डॉग को कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही उसके सामने फूड आ जाएगा और फूड को देख के डॉग के माउथ में सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डॉग ने ये लर्निंग कर ली थी कि बेल बजेगी तो फूड आएगा। अब जस्ट सपोज हम क्या करें, बेल की जगह हम कोई और चीज जो है यहाँ पर बजाने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गिटार बजाने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गिटार बजाने लग जाते हैं, किसी भी तरह का साउंड अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसे जनरलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि डॉग को यहाँ पर ये भी पता है कि मान लो गिटार भी बजाए तो कुछ भी चीज का साउंड आ रहा है, यानी कि जो है अब फूड मुझे मिलने वाला है। सिमिलर चीज अगर हम वहां पर यूज करें तो इसे कहा जाता है जनरलाइजेशन ऑफ लर्निंग, जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर होती है, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे थर्ड प्रोसेस के अंदर। फोर्थ इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रीइंफोर्सिंग एंड नॉन रीइंफोर्सिंग स्टिमुली।
अब इसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू आप कैसे लर्निंग करते हो। अगर इसकी जगह कोई और चीज होने लग जाती है, बेल और गिटार की जगह हम किसी और ही तरह का स्टिमुलस प्रेजेंट कर देते हैं जो इससे बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, तो वहां पर कैसे जो है लर्निंग प्रोसेस होता है। तो जैसे जनरलाइजेशन में हम सेम स्टिमुलस की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन में हम डिफरेंट स्टिमुलस की बात करते हैं। एंड द लास्ट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है कि जैसे जो भी आपने लर्न किया था, अगर वो कुछ टाइम तक आपके साथ में प्रैक्टिस नहीं होता है तो क्या आप उसे कुछ टाइम बाद भी याद रखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग है, डॉग ने देखा कि बेल बजने के बाद में फूड आता है। जैसे सपोज हमने कुछ टाइम तक डॉग के साथ में ऐसा नहीं किया, ठीक है, हमने कुछ टाइम तक डॉग के साथ में ऐसा नहीं किया, हम उसको डायरेक्ट फूड देने लग गए। तो जब हम कुछ टाइम बाद वापस से बेल रिंग करते हैं और वापस से जो है फूड उसको देने स्टार्ट करते हैं, तो क्या वहां पर भी उसको वो सारी चीजें याद रहेंगी? क्या जो उसने लर्निंग की है वो कुछ टाइम बाद भी रहती है, या रिकवरी होना कैसे स्टार्ट होती है? जो आपने पहले पढ़ा था, आप उस मतलब जो आपने पहले सीखा था, आप उसको वापस से कुछ टाइम बाद कैसे रिकवर कर पाते हो, जिसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे हमारे इस लास्ट प्रोसेस के अंदर, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? सो ये हमारे 5 की लर्निंग प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। जस्ट एक बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि क्या सारे जो है प्रोसेसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे ताकि ज्यादा कुछ पढ़ के आप जो है सारा कुछ कंफ्यूज ना हो जाए। तो आराम से हम पढ़ेंगे और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं? रीइंफोर्समेंट प्रोसेस की। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? सो बस अब जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आपको ये सारे लेक्चर्स कहां पर मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आपको डेली लेक्चर्स मिलते हैं। इसी के साथ में आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां भी आपको सभी लेक्चर्स मिल जाते हैं। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि मुझे सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स एक ही जगह पर मिल जाएं, एक सीक्वेंस में मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो आपको क्या करना है? आपको बस गूगल पे जाना है या किसी भी ब्राउजर में जाना है और जस्ट एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है, जस्ट उस पर एक क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ, उससे रिलेटेड ये आ गए सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक किया, ये आ गए सारे सब टॉपिक्स और अगेन यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहां से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ आपको किसी भी लेक्चर के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई कूपन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी और बेस्ट टीचर्स के साथ में। सो जस्ट सभी के मतलब अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।